डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, स्थायी रूप से सेव करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है? तो सेव करने के लिए करेक्ट आंसर उसका रहेगा सेव। डॉक्यूमेंट को स्थायी रूप से संग्रहित करना है तो सेव से करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, Ctrl+S उसकी शॉर्टकट की है। और कुछ जो अन्य शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जैसा कि यहाँ पर कंट्रोल कट की जो शॉर्टकट की है Ctrl+X है, कॉपी की जो शॉर्टकट की है Ctrl+C है, पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है, और सेव की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है, और प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है, फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F है, और Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की है, और रीडू की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+बाय है, और फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। आपको कोई चीज़ फाइंड करना है और रिप्लेस करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, ठीक है। ये MS वर्ड में जब आप काम करेंगे, अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आपके MS वर्ड में काम करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है, अभी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के MCQ टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं उनकी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इन वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर से संबंधित जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 3, और अभी फिलहाल में जो ITI कोपा के जो NCVT एग्जाम हो रहे हैं उनकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके 100% मार्क्स आपके इसमें आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे MS वर्ड के जो पार्ट 7 है उसके बारे में। MS वर्ड कंप्यूटर का ये पार्ट 7 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 6 पार्ट आपके लिए बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए आपको कैसे पूरे डॉक्यूमेंट को आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका सही आंसर जो रहेगा वो है Ctrl+A से आप पूरे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B है, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U है। इटालिक करना है फॉन्ट को तो Ctrl+I से होंगे, और न्यू विंडो ओपन करना है MS वर्ड में तो वो Ctrl+N से होने वाली है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच टूल्स इज MS वर्ड यूज टू कीप फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन, ठीक है। रिपीटेड ऑप्शन MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसमें यहाँ पर जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेव का है, अंडू का है, रीडू का है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार ये रहता है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें से कोई भी चीज़ आप जो है ना क्विक एक्सेस टूलबार पर कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब आपको उसको डायरेक्ट बटन पर क्लिक करके कोई भी कार्य उससे करा सकते हैं। तो उसका सही आंसर रहेगा क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच एरिया इन MS वर्ड यूज टू एंटर द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को एंटर करने के लिए जो एरिया रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्क स्पेस। क्या बोला जाता है? वर्क स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच बार कंटेंट्स द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में जब कर्सर रहता है उसको वह क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोला जाता है? उसको स्टेटस बार यहाँ पर बोला जाता है। 6 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 6 क्वेश्चन है, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। क्लोज बटन MS वर्ड में कहाँ पर रहती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, खिड़की का ऊपरी का बाएं कोना, निचला बाएं कोना, ठीक है, ऊपरी दायां कोना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर उसका रहेगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ठीक है। खिड़की का ऊपरी बायां कोना यानी कि टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, यहाँ पर क्लोज बटन रहती है। अब वहाँ पर कौन कौन सी बटन रहती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ चित्र के माध्यम से। आप देख रहे होंगे, जो अब आप अगर विंडो की राइट में सबसे ऊपर देखेंगे दाएं तरफ, तो उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं। ये वाली बटन जो रहती है वो मिनिमाइज की बटन रहती है, ये वाली जो बटन रहेगी वो रिस्टोर की बटन रहेगी, ये जो बटन है वो क्या है? क्लोज बटन। जो हाईलाइट आपको दिख रही है वो है यहाँ पर क्लोज बटन। इससे आप MS वर्ड की विंडो को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है MS वर्ड। इसमें वर्ड की प्रोसेसिंग की जाती है। MS वर्ड में क्या किया जाता है? वर्ड की प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका सही आंसर जो है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के माध्यम से आप टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन कहाँ पर रहता है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, ये इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे आप MS वर्ड के, तो वहाँ पर ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। ठीक है, जब जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको डुप्लीकेट रूप से, स्थायी रूप से संग्रहित करना है, मतलब आपकी फाइल पहले से सेव है लेकिन उसको आपको एक और कॉपी के रूप में सेव करना है, तो वो कैसे होगा, उसको बोला जाता है सेव एस। क्या बोला जाता है उसको, करेक्ट आंसर उसका रहेगा सेव एस। ठीक है, मतलब के रूप में रक्षित करें, के रूप में रक्षित करें, सेव एस बोला जाता है। और उसकी शॉर्टकट की है F12। आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हैं और F12 आप की दबाएंगे तो आपका सेव एस की विंडो खुल जाएगी, वहाँ से आपको फाइल को सेव एस कर सकते हैं। ठीक है, जो F12 का मतलब है, ये फंक्शन की है। F12 फंक्शन की होती है F1 से F12। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, जो फंक्शन की होती हैं वो फंक्शन की का प्रत्येक एक पर्टिकुलर कार्य होता है, वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो की उनको बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, कोई फाइल वर्ड की आपकी बनी हुई है, उसको आपको ओपन करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, यूज उसको कैसे करेंगे, तो उसका मतलब होता है किसी बनी हुई फाइल को अगर खोलना है तो उसको कैसे खोलेंगे, उसको खोलेंगे अपन ओपन के माध्यम से। कैसे खोला जाता है, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फाइल सेव है वहाँ से उसको आप ओपन कर लेंगे, उसको व्यू कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे होम मेन्यू में फंक्शन जो रहते हैं, होम मेन्यू में रहते हैं होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एस, ये फाइल मेन्यू के ऑप्शन है। यहाँ से आप इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच डॉक्यूमेंट गिव एन अपीयरेंस इन द वेब ब्राउजर। कौन सा दस्तावेज दृश्य वेब ब्राउजर जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर रहेगा वेब लेआउट व्यू। ठीक है, MS वर्ड में अब कौन कौन से व्यू रहते हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे। MS वर्ड में जो व्यू रहते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो व्यू रहते हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे, रीड मोर, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट व्यू, इस टाइप के यहाँ पर व्यू रहते हैं। किस टाइप के व्यू में आप देखना चाहते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। ठीक है, होम मेन्यू में कितने ग्रुप रहते हैं, तो यहाँ पर होम मेन्यू में जो ग्रुप रहते हैं वो 5 ग्रुप्स रहते हैं। और कौन कौन से ग्रुप्स रहते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्लिप बोर्ड रहता है, फॉन्ट मेन्यू रहता है, पैराग्राफ रहता है। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल रहता है, फॉन्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से फॉन्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। तो कुल 5 ऑप्शन होम मेन्यू में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, विच ग्रुप्स इंक्लूड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन MS वर्ड। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू विकल्प किस समूह के अंतर्गत ये आते हैं, कहाँ पर ये आपको शो होते हैं, तो ये होते हैं फॉन्ट मेन्यू में। ठीक है, जो फॉन्ट मेन्यू आपको दिखाया था, जैसे होम मेन्यू में कौन कौन से मेन्यू होते हैं, ये होम मेन्यू, फॉन्ट मेन्यू होम मेन्यू के अंतर्गत आता है फॉन्ट मेन्यू। और फॉन्ट मेन्यू में ये वाले ऑप्शन रहते हैं, ये चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट को बोल्ड करने का है, ये इटालिक करने का है, ये अंडरलाइन करने का है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, ये जो है ना सबस्क्रिप्ट का है। और ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब अपना कोई भी वैल्यू में स्क्वायर लगाते हैं तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जैसे आपको H2O लिखना है तो H के नीचे 2 आएगा तो उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये फॉन्ट मेन्यू में ये वाले ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इज द प्रॉपर पर्पज, विच इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का पर्पज क्या रहता है, तो उसका सही आंसर रहेगा टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपको बार बार कार्य करना है, जैसे आप फाइल को सेव करते हैं, सेव एस करते हैं, व्यू करते हैं। ठीक है, आपको प्रिंट करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, तो जो बार बार अगर आप कोई फंक्शन रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जो क्विक एक्सेस टूल बार में आप उसकी बटन यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसका सही आंसर रहेगा परिचित और दोहराए जाने वाले कार्य करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो एक रहता है उसमें गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन का पर्पज क्या रहता है, तो उसका सही आंसर जो है मार्जिन दैट इज एडेड इन बाइंडिंग साइड ऑफ वेन पेज इन प्रिंटिंग। ठीक है, मतलब सही आंसर उसका है मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। ठीक है, देखिए पेज जो रहता है MS वर्ड का, उसमें लेफ्ट में, राइट में और अप में और डाउन में सभी में मार्जिन सेट करना होता है। ठीक है,
कभी जो है ना मार्जिन आप कस्टम से सेव कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है आप वो भी रख सकते हैं। तो मार्जिन आप कैसे सेव करेंगे, तो मार्जिन का जो ऑप्शन रहता है वो पेज सेटअप में रहता है। कहाँ पर रहता है, पेज सेटअप में उसका ऑप्शन वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आई बटन। ठीक है, एल बटन, एल बटन का उद्देश्य क्या है, तो एल बटन का उद्देश्य क्या होता है, क्लोज बटन। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, क्लोज बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जूम ऑप्शन। ठीक है, जूम ऑप्शन का उद्देश्य क्या रहता है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जूम ऑप्शन का जो उद्देश्य रहेगा वो दस्तावेज पार्ट को आकार को बड़ा करें या छोटा करने के लिए जूम ऑप्शन का रहता है। कोई भी फाइल को आपको जूम करना है या हल्का करना है, देखना है, तो आप कहाँ से देख पाएंगे, उसको जूम मेन्यू से देख पाएंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये जूम मेन्यू है। जब आप उसको यहाँ पर फॉन्ट को प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस पे, तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जूम हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन की, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। ठीक है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। ठीक है, टैब सेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ करेंगे, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। अब टैब सेटिंग क्या होती है, तो जहाँ से आप टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, अलग अलग लाइन को अलग अलग आप सेट करना चाह रहे हैं टैब के माध्यम से, तो उसकी सेटिंग कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टल रूलर के माध्यम से उसकी सेटिंग होगी। कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टल रूलर से। ठीक है, रूलर दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, दो टाइप के रूलर होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के यहाँ पर रूलर होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख लो उसका भी ऑप्शन आ गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार भी दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो सही आंसर उसका रहेगा मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप ऊपर करना है, नीचे करना है, नीचे का पेज देखना है, जैसे बहुत सारे पेज हैं तो नीचे के पेज आपको देखेंगे, तो उसको आपको मूव करना पड़ेगा, स्क्रॉल को नीचे की साइड। और डॉक्यूमेंट के आप टॉप में जाना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार का यहाँ पर काम रहता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से स्क्रॉल बार यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये क्या है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। क्या ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पर आप ये चीज़ जो देख रहे हैं ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडू एक्शन इन एमएस वर्ड। ठीक है, अंडू बटन जो रहती है उसका क्या कार्य रहता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन उसका सही होगा रीस्टोर प्रीवियस एक्शन। ठीक है, कंट्रोल जेड, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है अंडू की, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल के साथ आपको जेड प्रेस करना होगा। तो आप जो पहले काम कर चुके हैं वर्ड में, तो वो आपको, मान लो कोई आपसे कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपको वापस उसी कार्य में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल चित्रों के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। कोई भी आपको डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले जो वीडियो जिन टॉपिक पर बना चुका हूँ वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पार्ट 1 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस कमांड, लिनक्स कमांड। ठीक है, इन टॉपिक्स पर मैं वीडियो आपको बना चुका हूं, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो है नेक्स्ट पार्ट 7.1 एमएस वर्ड के नेक्स्ट जो एमसीक्यू रहेंगे वो आपके लिए यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।